আমি একটু বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলি, আমায় একটু অ্যারেস্ট করুন। ক্ষমতা থাকলে বলুক আমায় অ্যারেস্ট করতে। अरेस्ट कर दो। সব ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি, একটু বলতেও পারি। क्या बात। এই ভাষাতেই নাম না করে একেবারে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন যতই চেষ্টা করো বাংলায় কোনো অন্যায় ফন্দি চলবে না। मैं बांग्लादेशी लैंग्वेज यानी बांग्ला भाषा बोलती हूं, मैं बांग्लादेशी हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर कर दिखाओ। ममता बनर्जी ने सबके सामने दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है। इंडिया में थरथल्ली मच गई है, इंडियन परेशान हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी वहां पर इलेक्शन जीतना जाती है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में झूठे इल्जाम लगाकर, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है मैं बांग्ला भाषा बोलती हूं, मैं बंगाली खाने खाती हूं, मैं बांग्लादेशी हूं। अगर आप हमें समझते हैं कि ये बांग्ला भाषा बोलती है, बांग्लादेशी है, तो फिर वो कहती है आप समझ लो, आप समझ लो। और फिर अगर ये बांग्लादेशी हैं हम, तो फिर बांग्लादेश में इलेक्शन किस किस बात के, यानी वेस्ट बंगाल तो फिर बांग्लादेश हो गया ना। ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट की दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि बड़ी खबर है जिससे इंडिया में हलचल है। इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफी परेशान है। वेस्ट बंगाल मीडिया की ये वीडियो क्लिप है, ये पहले हम वीडियो देखेंगे फिर इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे कैसे ममता बनर्जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी की पार्टी, वेस्ट बंगाल से लगातार इलेक्शन हारती आई है, चाहे वो बाकी स्टेट से जीत जाए, और यहां से वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ इस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो उनके गले पड़ गई है उल्टा। अब वो देखें, वहां का जो वोटर सपोर्टर है, उनको बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ममता बनर्जी है ना, ये वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना देगी, क्योंकि ये बोलती बंगाली है, ये खाती बंगला है, ये सब कुछ बंगला ट्रेडिशनल के साथ ये जुड़ी हुई है। तो उनको अंतभक्तों को ये नहीं पता कि भाई ये वेस्ट बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, इनका आपस में एक रिलेशन है, सेम, यानी बंगाली कम्युनिटी है ना, नॉर्म्स, वैल्यूज, उनका कल्चर, हाँ सब कुछ है ना, सेम है, एक है। तो फिर आप उनको जब इस तरह से रिलेट करेंगे तो गुस्सा दोनों तरफ पाया जाएगा और जो वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा। अब उल्टा अब वो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, देखें ये तो भाई बांग्लादेशी है, ये तो खुलेआम कह रही है कि हाँ मैं बांग्ला भाषा बोलती हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे अरेस्ट कर कर दिखाओ फिर। और फिर यहां पर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है, ये तो बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है वेस्ट बंगाल, तो इसको फिर इधर इलेक्शन किस बात के करवा रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने कहा है, उसने बिल्कुल ठीक कहा है दोस्तों। मेरा तो ये मानना है उसने बड़ा, कहते हैं ना, कड़ाके का जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমি একটু বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলি, আমায় একটু অ্যারেস্ট করুন। ক্ষমতা থাকলে বলুক আমায় অ্যারেস্ট করতে। আমি সব ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি, একটু বলতেও পারি। এই ভাষাতেই নাম না করে একেবারে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন যতই চেষ্টা করো বাংলায় কোনো অন্যায় ফন্দি চলবে না, তোমাদের ভোটাররাই আমাদের জিতিয়ে দেবে। মমতা বলেন মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না, অযথা মানুষকে আতঙ্কিত করবেন না। কি বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি, শুনবো। জানতাছেই না আমি একটু বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলি, আমায় একটু অ্যারেস্ট করুক। अरेस्ट करो। ক্ষমতা থাকলে বলুন ফার্স্ট আমায় অ্যারেস্ট করতে। আমি কইতে পারি, আমি বলতেও পারি, আমি বুঝতেও পারি। আমি সব ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসি। এ নিয়ে ওরা অনেক সময় আমার ব্যঙ্গ করে, আমার বয়েই গেছে। वाह क्या बात है। আমি কাউকে আঘাত করে বলছি না, একটা প্রবাদ বলছি, বাবু চলে বাজার তো কে চলে হাজার, বাবু চলে বাজার
বাদ বাকিটা আপনারা মনে মনে জেনে নিন সবাই, সেই জন্য আমি আর বললাম না। কাজেই বলি, সারা দেশটাকেই তো দখল করেছো, বাংলাটাকেও দখল করতে চাও, কারণ বাংলার মাটি একমাত্র তোমাদের চেনে, আর কেউ চেনে না। তাই পরিষ্কার বলি, যতই চেষ্টা করো চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দী। তোমাদের ভোটাররাই আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেবে। তুমি ভাবছো তোমার কেনা, তোমার চেনা, তোমার টাকা, ওটা টাকা মাটি, মাটি টাকা হয়ে যাবে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায়। কাজেই সাবধান করছি, সতর্ক করছি বিজেপি পার্টিকে, মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না, মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলবেন না, অযথা মানুষকে আতঙ্কিত করবেন না। যারা 2024-এ ভোট দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই ভোট দেবে, আর নতুন ভোটার যাদের 18 বছর হয়েছে তারা তো ভোট তুলবেই। তার ঠাকুরদাদার নাম জানতে হবে। আমার বাবা মা জন্ম হয়েছে গ্রামের ঘরে, কোথা থেকে পাবে সার্টিফিকেট? বার্থ সার্টিফিকেট। বিজেপিকে বলি, আমার সঙ্গে খেলতে চাস না। বিজেপিকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার 25শে নভেম্বর দুপুর 12:30টায় বনগা পৌঁছানোর কথা ছিল মমতা ব্যানার্জির, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাতিল হয় তৃণমূল নেত্রীর বুক করা হেলিকপ্টার। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, ममता बनर्जी किस तरह से ओपनली भरे मजमे में एक जलसे में कह रही है कि मैं भी बांग्लादेशी हूँ, मैं भी बांग्ला भाषा बोलती हूँ, मैं भी बंगाली खाने खाती हूँ, जो हमारी एक ट्रेडिशन, उसके मुताबिक अगर इसके मुताबिक हमें अरेस्ट करना है तो भाई करके दिखाओ, कर लो। असल में वो मोदी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रही थी इस अंदाज में, क्योंकि कहा जाता है कि जो बंगाली खाना खाता है उसको बांग्लादेशी कहा जाता है, जो बांग्ला भाषा बोलता है वेस्ट बंगाल के अंदर उसको कहा जाता है भाई ये तो बांग्लादेशी है, इसको निकालो यहाँ से, वापस भेजो। यानी इस तरह की बातें सामने आती। तो इस अंदाज में असल में उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं भी फिर बांग्लादेशी हूँ, क्योंकि मैं भी बांग्ला बोलती हूँ, मैं भी बंगाली खाने खाती हूँ, मुझे भी अरेस्ट कर लो, मुझे भी यहाँ से निकाल दो। असल में ये उन्होंने बात की है, ठीक बात है ना। और वो कहते हैं कि देखें ये बांग्लादेश का हिस्सा बना देगी वेस्ट बंगाल को, ये कर देगी, वो कर देगी। असल में ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत अक्लमंद हैं, उनको पता है झूठ कौन है, सच क्या है, तो वो कभी भी इनका साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।